वाटर इनहेंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर के लिए। जिस तरीके से मान ली एयर एंड सॉइल इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरीके से मान लिया वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स होता है। वाटर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। वाटर जो होता है मान ली बहुत ज़्यादा जरूरी है सर्वाइवल ऑफ द लाइफ के लिए। द ओरिजिन ऑफ लाइफ टुक प्लेस इन वाटर। बहुत सी लाइफ जो होती है वो वाटर में ही रहती है। इट इज़ कॉमनली लाइफ इन वाटर एंड वाटर इज लाइफ। इसलिए हम कह सकते हैं वाटर इन लाइफ और वाटर इन लाइफ और लाइफ इन वाटर। इट इज़ द हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ लिविंग बींग्स। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर। ये डेंसिटी इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रोटोप्लाज्म। इसकी डेंसिटी जो है प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारी बॉडी के उससे सिमिलर होती है। एंड इट इज एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज़ करता है। इट इज इसेंशियल मीडियम फॉर वेरियस पर्पज ऑफ लाइफ। ये बहुत से मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। एंड इट इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग एंड वैल्यूबल सोर्स ऑफ आवर कंट्री। ये बेसिक नीड होता है ह्यूमन बींग की और वैल्यूबल फॉर आवर कंट्री। मैनी सॉलिड सब्सटेंस एंड गैसेस आर डिजॉल्व इन इट। बहुत सी इंपॉर्टेंट गैसेस जो होती हैं इसी के अंदर डिजॉल्व होती हैं। सम ऑफ देम मेक इट हार्ड फॉर कंजप्शन। बहुत सी गैसेस ऐसी होती हैं जिसे मान ली हार्ड बना देती हैं कंजप्शन के लिए। वाटर सोर्स वी हैव प्रेजेंट बोथ इन फॉर्म सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जो वाटर होता है हमारे सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 97% ऑफ टोटल वाटर इज मराइन और ओशनियाटिक वाटर। 97% वाटर जो होता है वो मराइन और ओशनियाटिक वाटर होता है। एंड इट इज हाई सॉल्ट कंटेंट। उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है जो कि हमें उसे पीने के लिए अनफिट बनाता है। और वहीं 3% पीने लायक पानी है और मेजोरिटी जो होता है इसकी आइस क्लियर की फॉर्म में कन्वर्ट रहता है। और विच इज़ अगेन नॉट एबल टू अस, जो कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। आवर फ्रेश वाटर बॉडी लाइक रिवर्स लेक एंड स्ट्रीम में पेंट होता है। पोजेस ओनली 1/2% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि 1/2% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर पेंट रहता है। एंड ओनली डायरेक्टली अवेलेबल टू अस इन आवर कंट्री। ग्राउंड वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है मान लीजिए वो सबसे बड़ा सोर्स होता है फ्रेश वाटर का। एंड द वाटर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड मूव स्लोली अंडर द ग्राउंड। जो वाटर अंडरग्राउंड होता है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है और स्लोली स्लोली मूव करता है वन प्लेस टू अनदर। एट सम प्लेस द ग्राउंड वाटर कम ऑन द सर्फेस इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। और कई जगह पर ग्राउंड वाटर जो होता है स्प्रिंग की फॉर्म में बाहर निकल के आता है। एंड ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर स्पेशली इन एरिया द सर्फेस एरिया इज एब्सेंट। जैसे ऐसे एरिया खास करके जहाँ पे वाटर जो होता है एब्सेंट होता है, उन एरियाज़ के लिए फ्रेश वाटर का एक सोर्स होता है केवल ग्राउंड वाटर। और इन इंडिया एस्टिमेट ग्राउंड वाटर विच कैन बी टेकन आउट नियरली 42 इंटू 10 क्यूबिक मीटर। जो हमने इंडिया के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो हमने ग्राउंड वाटर कैलकुलेट किया है वो 42.3 इंटू 10 क्यूबिक मीटर है। एंड अराउंड 1/4 ऑफ इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड फॉर इरीगेशन डोमेस्टिक पर्पज। इसमें से कि हमने 1/4 इरीगेशन और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया है। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर विच आर अवेलेबल टू अस आर फ्रॉम स्नो एंड रेनफॉल। जो हमें ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में मिलता है वो या तो स्नो के द्वारा मिलता है या रेनफॉल के द्वारा मिलता है। और दी आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल की दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब देखते हैं हमारे पास हमें वाटर के क्या क्या यूज होती हैं और वाटर हमारे लिए किस किस तरीके से यूजफुल होता है। फर्स्ट, वाटर इज यूज इन ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। हम जो होते हैं वाटर को वॉशिंग के नहाने के लिए, धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए एंड मैनी पर्पज़ के लिए वाटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। एंड वाटर कैरी डिजॉल्व न्यूट्रिशंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। वाटर जो होता है डिजॉल्व न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरी पार्ट के लिए ले जाके जाता है और साथ ही साथ ये एलिमिनेट भी करता है वेस्ट को हमारी बॉडी से। एंड वाटर जो होता है इरीगेशन और क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड एज प्लांट आर टोटली डिपेंड अपॉन रेगुलर सप्लाई ऑफ प्लांट। इसीलिए प्लांट जो होते हैं वाटर की रेगुलर सप्लाई के ऊपर डिपेंड होते हैं। ग्राउंड प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ। जो ग्राउंड वाटर जो होता है सॉइल को मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट हेल्प इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाई यूजिंग वाटर इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़।
और जो इलेक्ट्रिक जो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के द्वारा बनाई जाती है वो अलग एक्टिविटी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। कल्चरल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, जो एक्वेटिक लाइफ होती हैं फिश कल्चर्स होती हैं वो बिना वाटर के हो ही नहीं सकते। एंड बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट को गीला करना है और वहाँ पे छिड़काव करना है या कुछ भी करना है, बहुत से काम जो होते हैं उनके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान। एंड ओशियंस जो होते हैं सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं नेविगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। एंड मैनी वैल्यूएबल मटेरियल लाइक कोरल पेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। इन नंबर ऑफ एल्गी एंड मराइन एनिमल ऑब्टेन फ्रॉम सी विच इज अ पार्ट ऑफ फूड। और बहुत से एनिमल्स होते हैं जो हमें वाटर में रहने वाले जिन्हें हम ईट भी करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एज अ फूड। एटमोसफियर वाटर कम बैक टू अर्थ इन फॉर्म ऑफ रेन। जो एटमोसफियरिक वाटर जो होता है वो रेन की फॉर्म में दोबारा से अर्थ के पास आ जाता है। एंड देयर इज कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, इसी तरीके कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वाटर चलता रहता है वाटर साइकिल के अंदर। इन इंडिया इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज वेरिएबल इन डिफरेंट पार्ट। अलग अलग पार्ट में इंडिया में जो वाटर की इंटेंसिटी है वो अलग अलग रहती है। इसीलिए तो हमने पूरी कंट्री को 4 मेजर जोन्स में कैटेगराइज कर दिया है, दैट इज एरिड जोन, सेमी एरिड जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड वेट जोन। जैसे एरिड जोन्स, दिस जोन आर हैज़ वेरी लो एनुअल रेनफॉल। एरिड जोन में बहुत ही कम रेनफॉल होता है, दैट इज 20 to 50 सेंटीमीटर। 20 to 50 सेंटीमीटर बोलने से हमारा मतलब ये है कि हम सेंटीमीटर में बोलने से मतलब हमारा ये है कि जो हम बारिश को मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर में करते हैं, इसलिए बहुत कम है ये। सेमी एरिड जोन, दिस जोन हैव मॉडरेट एनुअल रेनफॉल। ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो होती है इंटरमीडिएट होती है 50 to 100। इंटरमीडिएट जोन जो होते हैं ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे हैवी रेनिंग होती है, यहाँ से 100 to 200 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल होती है सेमी एरिड जोन से ज़्यादा, जहाँ पे मॉडरेट होती है केवल। वेट जोन, इन दी जोन रेनफॉल इज वेरी हाई। रेनफॉल जो होती है इन रीजन में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, डेट इज 20 सेंटीमीटर एनुअली और इससे भी ज़्यादा। मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है हमारी 11 मीटर तक होती है चिरापुंजी में, ए प्लेस इन मेघालय जो कि मेघालय के पास पड़ती है। सबसे कम जो बारिश होती है वो होती है हमारी जैसलमेर राजस्थान में 0.2 मीटर, डेट इज 20 सेंटीमीटर पर ईयर। वाटर which prolocate down into the ground through the pores into the rock from the ground water। जो वाटर रॉक्स के छोटे छोटे पोर्स से होते हुए अंडरग्राउंड चला जाता है वही हमारे आगे चल के अंडरग्राउंड वाटर बनता है। तो पोर्स रॉक गेट सैचुरेटेड विद वाटर एट अ सर्टेन लेवल बिलो द सरफेस। जो पोर्स रॉक जो होते हैं सैचुरेट हो जाते हैं वाटर से एक कंडीशन पे आकर के, और इसी को इस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ सेपरेशन या जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन इज द लेवल बिलो द सरफेस एट विच रॉक गेट सैचुरेटेड विद बॉटम। ये वो जोन होता है जहाँ पर रॉक एंड वाटर आपस में सैचुरेट हो जाते हैं। तो अपर लेवल ऑफ द जोन, जो अपर लेवल होता है जोन का, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। एंड वाटर टेबल इज एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू मीन सी लेवल। और वाटर टेबल को हम एक्सप्रेस करते हैं मीन सी लेवल से। ऑन द अदर हैंड द वर्टिकल डिस्टेंस डाउनवर्ड जो होता है टू द वाटर टेबल टर्म में वाटर टेबल। द वाटर टेबल राइज टू द सरफेस इज परमानेंट रिवर। और फिर वाटर जो होता है परमानेंट रिवर की फॉर्म में निकलता है लेक, स्प्रिंग एंड सॉन इटिक्सी। हाउएवर वाटर टेबल इज डीपर इन ड्राई एरियाज। वाटर टेबल जो होता है ड्राई होता है डीपर एरियाज में और हिल टॉप में। ऑल्दो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज इनफ टू मीट आवर प्रेजेंट डे नीड्स, बट वाटर शॉर्टेज बिकम ए सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना पानी है इस समय वो हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन फिर भी बहुत से पार्ट्स ऑफ कंट्री में या बहुत से पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि वाटर की शॉर्टेज है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वाटर को सही से कंजर्व करें। उसके लिए हमें बहुत से स्टेप लेने चाहिए, जैसे वेस्टेज ऑफ वाटर इन होम, इंडस्ट्री एंड इरीगेशन को हमें देखना चाहिए। प्योरीफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, जो प्योरीफिकेशन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जो होता है पॉल्यूटेड वाटर को हमें लगातार करते रहना चाहिए। एंड प्रॉपर हार्वेस्टिंग एंड शॉर्टेज ऑफ रेन वाटर, प्रॉपर हार्वेस्टिंग एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर को हमें ध्यान रखना चाहिए टैंक और डैम के अंदर। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन।
क्या होता है वाटर पोल्यूशन? डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी का डिग्रेडेशन होना ड्यू टू एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मिनरल्स, पानी की क्वालिटी का खराब होना, अनचाहे पदार्थों का मिलने से उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो पब्लिक हेल्थ, ये न केवल वाटर की क्वालिटी को ख़राब करता है, साथ साथ पब्लिक हेल्थ को भी ख़राब करता है। और वाटर के ख़राब होने के कुछ मेन कारण कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। फर्स्ट, एडिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट इन वाटर बॉडीज। डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज वेस्ट को वाटर बॉडी में फेंकने से वाटर की क्वालिटी ख़राब होती है। वाटर बिकम कंटेमिनेटेड विद मैनी हार्मफुल बैक्टीरियाज, वाटर जो तक कंटेमिनेटेड हो जाता है बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरियाज के साथ, एंड कॉजिंग डिसीज लाइक कोलेरा एंड टाइफाइड, जो कि कोलेरा और टाइफाइड कॉज करते हैं। एंड रिलीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट इनटू वाटर बॉडी मेक वाटर अनफिट फॉर एनिमल कंजप्शन। जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल वाटर के अंदर मिलाते हैं तो ये एनिमल कंजप्शन के लिए नहीं रहता, जैसे कि मर्करी सॉल्ट फ्रॉम पेपर इंडस्ट्री, लीड फ्रॉम केमिकल पेस्टिसाइड मेक द वाटर बॉडी पॉइजनस, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज इन लार्ज अमाउंट बाई फार्म कंटेन मैनी पॉइजन सब्सटेंस। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को ख़राब कर देते हैं, और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर की क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती है। एंड फर्टिलाइजर बॉस अवे इनटू वेरियस वाटर बॉडीज लीड टू ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी, और जब फर्टिलाइजर बहुत सी वाटर बॉडी में जाता है तो ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी कर देता है, जिसकी वजह से बहुत से फिशिस और एक्वेटिक लाइफ जो होती है ख़त्म हो जाती है। एनी डिसीज इन एंड एनी डिक्रीज इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन, और इससे एल्गी की कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो वाटर में कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत हार्मफुल लाइफ फेस करती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। रिलीज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल प्लांट, जब हम थर्मल प्लांट से हॉट वाटर को रिलीज करते हैं तो ये भी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही हजार्डस चीज़ होती है, हार्मफुल होता है। एंड इट बैडली इफेक्ट द एग एंड लार्वा, जो उनके एग एंड लार्वा होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है। ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल स्पिल्स होती हैं या फिर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वाटर सी वाटर में जाते हैं, मराइन वाटर में जाते हैं, तो वो भी टॉक्सिक की तरह काम करते हैं मराइन एनिमल्स के लिए, और जो कि उनकी डेथ का कारण बनते हैं। इसलिए हमें वाटर पॉल्यूशन होने से रोकने के लिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वाटर जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आगे चल के हमारे लिए ही हार्मफुल होंगी। इसीलिए हमें डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, केमिकल वेस्ट और केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सबको वाटर में फेंकने से बचना चाहिए, और जितना हो सके वाटर को प्योरीफाई रखना चाहिए, क्योंकि वाटर का जो सोर्स है लिमिटेड है, और अगर फ्रेश वाटर तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम इसी तरीके से वाटर को वेस्ट करते रहे तो एक दिन हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बच पाएगा। इसलिए हमें अभी से इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड वाटर? ऑर्गेनिज्म को वाटर की जरूरत क्यों होती है? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाटर को इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस या मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वाटर के ही प्रेजेंस में होती हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी इज गोइंग टू टेक प्लेस ड्यू टू वाटर। जो वाटर की फॉर्म में ही, लिक्विड के फॉर्म में ही many type of substance are going to transported within their body. And what is the major source of fresh water? फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स क्या है? फ्रेश वाटर का जो मेन सोर्स है टाउन में ट्यूबवेल्स होते हैं, बेल्स होते हैं, वाटर टैंक, एंड ये सब फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं। एंड डू यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच में पोल्यूट इन द वाटर सोर्स? ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे वाटर को पोल्यूट कर रही हैं? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इन फार्म्स, यूज ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन इंडस्ट्री इन मेक आवर वाटर पॉल्यूटेड। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और ये बनती है जब ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स होता है ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स अपर सरफेस। रिमूवल ऑफ सॉइल जो होता है अपर सरफेस से बाय विंड, वाटर एंड डिफॉरेस्टेशन इज नोन एज सॉइल इरोजन। व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन? वो क्या क्या मेथड हो सकते हैं
की मदद से हम सॉइल इरोजन को होने से रोक सकते हैं। वो मेथड को इस तरीके से हैं, चेकिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल, कहीं ओवर ग्रेजिंग ना हो कैटल्स की, अफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टिंग करें हम, एंड क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं।